अब हमें एक फैल्कन को दिखाया जाता है जो कि सीधा ही टॉबी के पास आ जाता है, जो प्रिंसेस का एक मैसेज लेकर आया होता है जिसे टॉबी पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, यान शाह, जैसा कि तुमने बोला था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, जल्दी से तुम व्हाइट सिटी में आ जाओ। अब टॉबी इस लेटर को जला देता है और कहने लगता है, मैं केवल इसी बार तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगा ताकि मैं अपने च्यू फैमिली को दूर भेज सकूं। ये बात बोलकर टॉबी तुरंत ही अपने नाइट डीमन ऊपर बैठकर व्हाइट सिटी के लिए रवाना हो जाता है। वहीं हमें हेवन मोन्यूमेंट को दिखाया जाता है जहां पर दो पावर जनरेट होने लगती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये तो टॉबी की मॉम और डैड होते हैं। जहाँ टॉबी का डैड उसकी मॉम से बोलता है, मैं यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। ये बात सुनकर उसकी वाइफ कहने लगती है, मैं यहाँ पर वैसे भी कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 4 साल पहले टॉबी को किसने मारा और आखिर तुमने उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो टॉबी का फादर बोलता है, मैं ये बात तुमसे कैसे बता सकता था कि अगर तुम्हें मैं ये बात बता देता तो तुम तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती। अब उसकी वाइफ कहने लगती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी चीज को लेने के लिए आया हूँ जो मुझसे बिलोंग करती है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है, तुम पागल हो चुके हो। अब वो अपने हस्बैंड से बोलती है, जल्दी से मुझे बता दो कि टॉबी कहाँ पर है, मैं दोबारा नहीं पूछने वाली। अब उसका हस्बैंड दुखी होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें 4 साल पहले ही उसके बारे में बता दिया था कि उसे डीमन पैलेस के लॉर्ड जाओ ने खत्म कर दिया। ये बात सुनते ही उसकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर उसका हस्बैंड भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ कहने लगती है, मैं अभी तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। अब उसका हस्बैंड अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देता है। अब उसकी वाइफ उससे बोलती है, आखिर ये जाओ कौन है। तो वो बताता है, ये डीमन पैलेस का बंदा है, आज नहीं तो कल मैं इसे जरूर ही खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर उसकी वाइफ कहने लगती है, तुम्हारे इस तरह से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक नॉर्मल से सोल पेट मास्टर बनकर रह गए हो। बेहतर होगा जब तक तुम कोई भी अच्छा सा सोल पेट नहीं पकड़ लेते तब तक तुम अपने आप को छुपा कर ही रखो। और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देखकर उसका हस्बैंड से पूछता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है, मैं लॉर्ड जाओ को मारने जा रही हूँ। अब हमें टॉबी को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट सिटी की गेट के पास आ जाता है, जहाँ पर हॉर्स कार्ट को देखकर टॉबी कहने लगता है तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, और तुरंत ही अपने नाइट डीमन को सोल वर्ल्ड के अंदर रखकर उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर प्रिंसेस ऑलरेडी बैठी होती है। अब टॉबी जैसे ही अंदर घुसता है प्रिंसेस शॉक हो जाती है। अब ये देखकर टॉबी भी शॉक होता है और तुरंत ही बाहर आते हुए उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने सोचा था कि आपने मेरे लिए ही कार्डेज को बुलाया था। अब प्रिंसेस टॉबी को अंदर आकर बैठने को बोल देती है। अब टॉबी जैसे ही उसके पास बैठता है प्रिंसेस उससे बोलती है, तुम्हारी फाइट तो लियू शांग के साथ काफी बेहतरीन थी। ये बात सुनकर टॉबी खुश होते हुए बोलता है, हाँ ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है। तभी प्रिंसेस बोलती है, ये बात ब्लड की तरह हर जगह फैल चुकी है। अब ये बात सुनकर टॉबी सोचने लगता है, प्रिंसेस मुझे हिंट दे रही है कि ये बात जाओ तक पहुंच चुकी है, इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। अब प्रिंसेस टॉबी से बोलती है, तुम व्हाइट सिटी के बारे में क्या जानती हो। तो टॉबी बोलता है, बस यही कि यहाँ पर काफी पावरफुल सोल पेट रहते हैं। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे बोलती है, यहाँ पर केवल सोल पेट ही नहीं रहते, यहाँ के लोग भी काफी पावरफुल होते हैं और यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है जिसमें चुनिंदा फैमिली के लोग ही आपस में फाइट करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने तुम्हें अपने गार्ड के रूप में चूज किया है और मैं चाहती हूँ तुम इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल गार्ड बनो। मेरे बाकी के गार्ड रास्ते में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें व्हाइट सिटी के जगह पर दिखाया जाता है जहां रिवर की एक तरफ व्हाइट सिटी का प्रिंस खड़ा होता है, वहीं दूसरी तरफ
टॉबी होता है, जिसे देखकर व्हाइट सिटी का लॉर्ड बोलने लगता है, मिस्टर यानसा तो कुछ ही समय में काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। अपनी फादर की ऐसी बातें सुनकर प्रिंस काफी गुस्सा होता है, कहता है, यानसा तुम प्रिंसेस के गर्ल बनने के काबिल नहीं हो और ये ख्वाब देखना बंद कर दो। आज मैं तुम्हें नींद से जगाने वाला हूँ। वहीं उसका फादर प्रिंसेस से बोलता है, मैंने सुना है मिस्टर यानसाओ ने अपने कोई सोलपेट को खो दिया है, वरना हम यहाँ पर 3 सोलपेट की फाइट कराते हैं, मगर हम फेयर फाइट करते हैं, इसलिए मैं 2-2 सोलपेट की फाइट कराएंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है प्रिंसेस? तो प्रिंसेस उससे बोलती है, ये तो बात मेरे गार्ड से पूछिए। अब टॉबी कहता है कि ठीक है। ये बात सुनकर प्रिंस बोलता है, इसे सोलपेट बदलने का मौका ही नहीं मिलने वाला। ये बात सुनकर उसका फादर प्रिंसेस से बोलने लगता है, मुझे माफ करिएगा, आजकल की यंगर जनरेशन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गई है। अब वो कहता है, फाइट को स्टार्ट किया जाए। अब टॉबी अपनी 6 टेल डीमन फॉक्स को बाहर निकाल लेता है, वहीं प्रिंस भी अपनी थंडर क्रीन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सारे लोग कहने लगते हैं, व्हाइट प्रिंस की क्रीन तो सच में काफी पावरफुल है। वहीं टॉबी के 6 टेल डेमन फॉक्स को देखकर वो लोग बातें करने लगते हैं, ये तो वॉरियर लेवल पर है, देखते हैं कि ये इसका सामना कर भी पाएगी कि नहीं। अब व्हाइट पैलेस का प्रिंस क्रीन के ऊपर बैठकर टॉबी के ऊपर थंडर अटैक करने लगता है, जिससे टॉबी मोय के ऊपर बैठकर उसके अटैक से बच रहा होता है, जिसे देखकर वो प्रिंस हंसने लगता है और कहने लगता है, मेरे क्रेन के सामने तुम्हारा ये बीस्ट जरा भी देर नहीं टिक पाएगा। टॉबी को क्रीन के थंडर से बचते हुए देखकर प्रिंसेस काफी परेशान होने लगती है। ये देखकर वो प्रिंस भी काफी परेशान होता है, कहता है, प्रिंसेस यानसाओ के लिए परेशान हो रही है। अब वो उसके ऊपर और भी ज्यादा थंडर अटैक करने लगता है। तभी टॉबी को मौका मिल जाता है और वो तुरंत ही मोय के साथ आसमान में छलांग लगवा देता है, जिसे देखकर वो प्रिंस अपने थंडर क्रीन से उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो प्रिंस खुश होने लगता है, कहता है, आज तुम्हारा काफी अच्छे से मजाक उड़ने वाला है। अब टॉबी मोय से फ्लेम अटैक करने को कहकर तुरंत ही वहां से कूद जाता है। अब मोय अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ही उस थंडर क्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से थंडर क्रेन वहीं पर खत्म हो जाती है और प्रिंस भी काफी तेजी से नीचे गिरता है, जिसे देखकर उसका फादर कहने लगता है, प्रिंसेस आपका ये गार्ड तो सच में काफी पावरफुल है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।